Assalamu alaikum students. वालेकुम अस्सलाम। Ek second, let me check something there. Okay, fine. So actually we have to जो हमने परसों चैप्टर किया ना खत्म द गाथा ऑफ द ओनली वर्ल्ड, तो उसमें आपका रह जाता है क्या कहते हैं उसको एडिटिंग का पैराग्राफ. आपको यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन दिस गिवन सेंटेंसेस. तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट फ्रॉम डिफरेंट ग्रामर्स, बट एडिटिंग पे मुझे निकला कुछ नहीं. अब एक दो बुक्स थी शायद मे बी स्कूल में रही हैं कहाँ पर, आई एम नॉट गेटिंग देम, बट देयर इज सम वन बुक. सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू डिस्कस विद यू. इट्स लिटिल बिट थोड़ा हायर है, बट वी विल ट्राई टू जस्ट कीप इन माइंड द बेसिक्स. कहीं पे आपको एग्जाम पे कहीं पे आपको मिलेगा या कहीं पर होगा क्या कहते हैं उसको एडिटिंग का पैराग्राफ हो कुछ हो, तो बेसिक ग्रामर रूल्स है. इवन 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यू आर गोइंग टू हैव दीज थिंग्स देयर. सो थोड़ा थोड़ा जो जो हमें मोटा मोटा रूल लगेगा वी विल टेक दैट. फाइन. सो इट इज जनरली लेट्स डिस्कस इट इंशाल्लाह टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल गेट आई मेरे पास दो बुक्स थी. इफ आई डू गेट एन होल्ड ऑफ दैट देन आई विल डिस्कस इट फ्रॉम दैट लेवल. देखिए it's related to the noun, it's related to the important rules related to the noun. देखिए some nouns are always remain in plural form, कि कुछ ऐसे nouns है कि आप उनको use करेंगे लेकिन they are in the plural form. ठीक है, वो plural verb ही ले लेते हैं, उनका कोई singular नहीं है. What is singular senses is है, जैसे is आपका है, या आप किसी को s लगा लेते हैं इन वर्ब को, या आप उसके साथ ऑक्सिलरी इज लगा लेते हैं, दैट इज सिंगुलर फॉर्म. कुछ ऐसे वर्ब्स है जो प्लूरल में है, उनके साथ आर लगता है, ऑक्सिलरी और es लगता है एज एन वर्ब के साथ, तो दे आर प्लूरल इन द सेंस. उनमें से एक एग्जांपल आपको यहाँ पर है जो आप और मैं हमेशा मिस्टेक्स कमिट करते हैं. जैसे एसेट्स है, हम एसेट कहते हैं, तो दैट इज ऑलवेज अ प्लूरल. वो एसेट्स ही आएगा. एलिम्स आएगा. एलिम क्या होता है? किसी को कोई देना, अल्लाह के रास्ते में किसी कुछ पैसे देना, ये देना. एमेंस होते हैं, एनल्स. ठीक है, आर्चीज, एशेस, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पाइसेस, स्पीशीज, सिजर्स, ट्राउजर्स. ठीक है, पैंट्स, क्लिपर्स. हम कहते हैं पैंट, इट्स पेंट्स. दीज आर सम प्लूरल नाउन्स. दे आर क्लिपर्स. क्लिपर यानी कि क्लिपर्स ही. बेलोज, बेलोज होता है वो दागा जिसे बांधते हैं कपड़ों को नीचे से, राजी चासा. गैलोज, गैलोज कहते हैं जेल को. फैंग्स मींस वो होते हैं जैसे सांप के, वो दो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, फैंग्स होते हैं सांप के. क्यों है ना, सांप जब जुबान निकालता है ना बाहर, उसके दो साइड होते हैं ना, फैंग्स उन्हीं को कहा जाता है. साइड के अच्छा ना क्वेश्चन पर क्या था, मूछे जो रख दो आप एक साइड से एक दूसरे साइड से, उनको विस्कर्स कहते हैं. फैंग्स होते हैं एकदम दांत ही जैसे होते हैं. ठीक है, so there it are written entrails, embers, fetters, fire, belonging, leaves. Okay, in the sense of okay, अब है means. In the sense of income, means always takes a, अब देख ली means हो गया ways, means of income, means हो गए आपके जराए पैसे कमाने के. तो means always takes a plural verb. इसके साथ हमेशा plural ही verb आएगा, singular कभी इसके साथ नहीं लाएगा. In the sense way to achieve some and means takes a singular. अब देख लीजिए, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा मीन्स का मतलब, मीन्स वर्ब का मतलब वहां पर कुछ वेज होगा. ठीक है, या अचीव करने का. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मीन्स टू, हम जैसे मैं इसको सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करूंगी, दिस इज अ मीन्स टू अचीव एफिशिएंसी. या मैं ऐसे लिखूंगी, राइटिंग इज अ मीन्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो मीन्स यहाँ पर मतलब रखता है एक वे का. तो जब मैंने इसको ऐसे इस्तेमाल किया, मीन्स का मतलब एक वे, एक रास्ते का, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया. जैसे आपने देखा मीन्स इज, जैसे मैंने कहा राइटिंग इज अ मीन्स. व्हेन और वे एवरी इज यूज्ड बिफोर मीन्स. अगर एवरी लग गया, जैसे मैंने लिखा राइटिंग इज अ मीन्स, तो मीन्स से पहले अ आएगा, या मैंने इसको वे जैसा इस्तेमाल किया सेंटेंस में मीनिंग में, तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा. समझ तारा कि काल पेड़ गो. नो मैम, आ रहा है समझ.
अब देख लो यहाँ पर दो सेंटेंस है, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए। माई मीन्स, यहाँ पर मीन्स का मतलब हो गया इनकम, सैलरी, वी रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली, मतलब जरा ये पैसे के तुम गए कम। गो यहाँ पर मीन्स इज अ प्लूरल नाउन, जब हम बात करेंगे पैसे की, इनकम की, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड हियर एज एन प्लूरल नाउन। बट व्हेन वी यूज इट मीन्स एज अ वे सेंटेंस में, एवरी मीन इज अ गुड इफ द एंड इज गुड, अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो उसका रास्ता भी अच्छा है। तो व्हेन यू यूज इट विद द वर्ड एवरी एंड और इसका मतलब हो गया वे, देन इट्स फॉलोड बाय अ सिंगुलर, क्या, सिंगुलर नाउन। ओके, अब देख लीजिए रूल नंबर 2, सम नाउन्स लुक प्लूरल, वो लगते प्लूरल है फॉर्म में बट हैव अ सिंगुलर मीनिंग, उनका मतलब ही सिंगुलर होता है। तो उनका तिमन आश एस ई एस या बाकी चीज, मगर छित में इस्तेमाल के साथ सेंटेंसेस में कितके सिंगुलर, जैसे न्यूज छु न्यूज एस लागे भी तो इस्तेमाल करा प्लूरल वर्ब से, जबकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में ही इस्तेमाल होगा। जैसे इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, समन्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, अच्छी तरह यार एस लागे भी तो वाली कैसे प्लूरल नो, मिजल्स, मम्स, shurikets, bloods, so these always have a singular noun with them. Now the rule third is some nouns look singular, केच बासा उल्टे गो, singular मत some plural, जैसे एग्जांपल लीजिए, they are collective nouns usually, जैसे कैटल है, क्लर्जी है, कैवलरी, कैवलरी, व्हाट इज कैवलरी, कैवलरी को टिम लुक, ये टिम आर्मी का वो यूनिट जो किस पे सवार होता है, दैट इज यूजुअली ऑन द ये क्या जानवर वगैरह पे या तोपन वोपन पे। इन्फेंट्री होता है वो वाला जो खुद से चलते चलते वॉर करते हैं, ऑन फीट। पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, ठीक है, दीज आर प्लूरल नाउन्स। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर में। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल मतलब दे कैन नॉट बी काउंटेड, और हम उनके साथ आर्टिकल ना लगाते हैं ए एन, तो हम लोग उनके साथ जैसे सम लगाते हैं वगैरह, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, these are basically what they are collective, they are uncountable nouns. Okay, so they are having an issue, we can say that we use uncountable है, जैसे पोइट्री है, फर्नीचर छो, इंफॉर्मेशन छो, फर्नीचर को फिर भी काउंट कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए, सी ये जो है इंफॉर्मेशन है, लैंग्वेज हेयर है, बिजनेस छो, मिसचीफ छो, ब्रेड छो, या लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे में से नहीं लगाते, ईएस भी नहीं लगा सकते, हम नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सीनरी है, ऐसा कौन सीनरीज लिखे के इट्स इनकरेक्ट, यू हैव टू कीप इट इन द माइंड। इंफॉर्मेशंस भी गलत है, फर्नीचर्स भी गलत है, इनके साथ प्लूरल एस नहीं लगता है। और हेयर है, आप हेयर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखेंगे इफ हेयर इस्तेमाल होता है एज अ अनकाउंटेबल नाउन, तो आप उसके साथ ये इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आप लगाएंगे एवरी लगाएंगे, इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। जैसे एग्जांपल दी है यहाँ पर, दूसरे साइड से आप चेक करेंगे। I'll just take a clear picture of the second side so that it's quite visible to you all. See here, it's quite visible. अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी है, I need 3 hairs of black horse, यहाँ पर 3 hairs of a, आप देखेंगे I need 3 hairs of a black horse। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल किया है, फिर प्लूरल, तो आप उधर एस लगा सकते हैं, आपने क्वांटिटी दिखाई है, जैसे 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए रूल 5, सम नाउन्स मतलब इशुते लिखा सा ये तो एमसी क्वांटिटी लग गई हो, ठीक है, दैट कैन बी काउंटेबल। अब इन द केस ऑफ अनकाउंटेबल, वहां पर आप नहीं लगा सकते हैं, या तो इशुते क्वांटिटी हाव 1 2 3 4, देन यू कैन यूज ये plural form with it. If not, then it's not, you cannot write it without showing the quantity or without ये तेल है कि उन्हें plural form इस्तेमाल कर इसकी ही ना। I will show where I am reading it. Okay,
See now the rule number 5. Some nouns have the same form in the singular as well as in the plural. Kehen chu singular te kunai to plural te kunai. जैसे फिश है आपके पास, डेयर है आपके पास, क्रूच पाने प्लूरल, फैमिली च, टीम च, जरी च, कार्प च, पाइक च, ट्राउट च, एयरक्राफ्ट च. So these are some of the, they have singular, both are same plural. Some nouns have the plural meaning if a definite numerical adjective is used before them, they are not pluralized. कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्लूरल मीनिंग है, अगर उनके साथ आप डेफिनेट मीन्स न्यूमरल एडजेक्टिव क्वांटिटी और सारे के नंबर एडजेक्टिव इस्तेमाल करो तिम जिन तपत प्लूरलाइज गसान. फॉर एग्जांपल जैसे पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर्स, 4 सॉरी 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर. पेयर इज अ नाउन. अगर आप इसके साथ क्वांटिटी के हिसाब से 1 2 3 4 भी लगा दे तब भी इसके साथ एस नहीं लगेगा. जैसे दूसरा है हमारे पास 100 200, हम हंड्रेड्स नहीं लिख सकते. या डजन है, हम या तो हमें क्वांटिटी फिर लगानी ही नहीं है तो हम लिख सकते हैं डजन्स ऑफ वुमेन लिख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिख सकते हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिख सकते हो. ठीक है. या पेयर्स ऑफ शूज लिख सकते हो. देन देयर शुड बी नो क्वांटिटी. इफ देयर इज अ क्वांटिटी देन देयर इज नो एडिशन ऑफ एस. ये समझ आ रहा है? यस मैम, यस. मतलब अब कि जब सीधा तक rule हम उसको सामने हाँ. नहीं लगाएंगे कि मतलब क्वांटिटी कितनी है तो तब हाँ. तक हम लोग नहीं लिख सकते हैं फिर उसको. ठीक. हाँ. ओके. अब देख लो 1 pair, 2 pair, 3 pair, then you have to same. If you're adding see if you're not adding anything then you can say dozens of women, hundreds of people, millions of dollars, या pairs of shoes. ठीक है. तो rule number 7, if the same noun is repeated after the preposition, the noun will be singular. If same noun, there is a noun, same noun, एक ही noun है जिसके related आप बात कर रहे हैं, उसको आप repeat करते हैं after the preposition, the noun will be singular. तो वो noun singular होगा. जैसे example में समझ लीजिए. Example is here 7. हम बात कर रहे हैं town की. This is our subject. Town after town. ठीक है. Was devastated. Town, if the same noun is repeated after preposition, the noun will be singular. तो ठीक है ना. आप देख लीजिए, आप नहीं लिख सकते हैं town after towns. It's wrong. ठीक है. Was devastated. So if there is a preposition here, I don't consider it as a preposition after. I will see, for me, just see the 8th example. Row upon row of pink marble. So row upon row of pink marble. We are talking about row after row के बात कर रहे हैं. ठीक है ना. So row upon के बाद after upon, it's a preposition that shows direction या position. upon जो है उसके बाद रो. आप रोज अपॉन रोज नहीं लिख सकते. अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपने इसके बाद प्रपोजिशन लिखा, आप उसकी बात कर रहे हैं, आप उसकी तरफ इशारा दिखा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इट्स इन सिंपल एग्जाम्पल, आई विल टीच यू हैंड ऑन हैंड. ठीक है. हैंड अपॉन हैंड. मैंने जो पहला मैं हैंड की बात कर रही हूँ, मेरा जो हैंड है दैट इज फर्स्ट सिंगुलर. मैं अब इसकी मैंने प्रपोजिशन के बाद दिखाया कि किसके ऊपर अब हाथ है, हैंड अपॉन हैंड. So the same subject has been repeated after preposition. I cannot change its quantity. Hand upon hands, it's wrong. Hand upon hand, as per rule, preposition जो है, जो इससे पहले आएगा वो भी singular होगा, जो preposition के बाद आएगा वो भी singular होगा. Clear हो रहा है? Yes ma'am. See here the example, row upon row. अगर मैं लगू इसका rows upon rows, then it's rows upon rows. If earlier subject is row, then it will be same quantity. अब देख लीजिए, if a numeral adjective हो गया adjective of number. ठीक है. Numeral means 1 2 3 4 and a fraction or user 1.5 या 1.2 adjective अगो whole अगो fraction जो pi एक ही हिस्सा are used with the noun. The noun is used with the numeral and noun will be singular. वो अगर तो एक कुंसातन but no wrong, तो वहां पर हमें क्या लगाना है, सिंगुलर ही लिखना है. ठीक है. क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आया वो हमारा फ्रैक्शन ही आया. हाफ आओ ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, she gave me 1 rupee and a half चुना टेली, she gave me 1 rupee बेद कुछ कितने गो ये तस. जो पूरा है उसके साथ रुपी आ गया, जो पूरा है होल है, और जो हाफ है इसको अलग छोड़ दिया एंड अ हाफ. दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, she gave me 2, that is whole
उसके साथ आप क्या लगा रहे हैं, उसके साथ आप लगा रहे हैं सो रुपी लगे विस रुपीज लगे तो सोचो तो पानी मर्जी क्या लगे विस, मगर उसके साथ आपका क्वांटिटी आ रहा है रुपीज हाफ सुनी रुपी वुपी लगावा कि युश तत अलग त्रावान। ये समझ आ रही है आपको बात? मैम और ऐसे इसने दूसरी एग्जांपल में क्वार्टर हाँ को अलग किया है। हाँ, इसने अब क्या किया है, इसने यहाँ पर आपको दिखाया है एग्जाम्पल कि अगर ऐसा तो लिखी विथ कैन 1.5 तो वो जो लागू होता है रुपीस नाउन आता है वो आता है हाफ आता है तो जो क्वांटिटी एपा छुती है मिसल लागा प्लूरल नाउन दैट इज रॉन्ग। जो अक्का वाटर मतलब क्यों ओड जो पता गवा तो रुपीस दैट इज इनकरेक्ट। If the numeral adjective and the fraction refer to the multiplication, the noun be placed in the end after fraction and it must be plus multiply कुछ चीजों से कारण कि ये कोई होता। The noun be placed in the end. Use noun जो सुई endless लगी after the fraction and it must be plural. Fraction के बाद लगेगा वो plural। यहाँ पर example में हमें समझ आएगा। Your deposit has grown 2.5 times. कुछ multiply इतने 2.5 times within 2 years. वो चाहवा कि ये कुता चो इसलिए 2.5 times within 2 years. वो the noun be placed noun should time so lagos endless after fraction that is a half as पता। इधर my salary has increased 3.25 times. Time is gonna दोगुना। अगर आप देखेंगे दोगुना time is means more, ठीक है ना? So that's why we are using with a fraction the more. यहाँ क्लियर हो रहा है? वहां पर क्वांटिटी डिनोट कर रहा था, यहाँ पर हम लोग डबल कर रहे हैं। टाइम्स मींस डबल मोर, ठीक है? यस मैम। ओके, सो हियर द अनदर वन इज हियर सम नाउन्स आर नोन एज कॉमन जेंडर नाउन जिनको हम न्यूट्रल कहा जाता है। दे कैन बी यूज्ड फॉर आइदर मेल और फीमेल बोथ। उनको ड्वेल जेंडर भी कहा जाता है, न्यूट्रल भी कहा जाता है। जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, चाइल्ड है, क्लर्क है, कैंडिडेट है, writer, author, leader वगैरह। When these are used in singular, use third person singular masculine his pronoun with them. अगर हम इस्तेमाल ये करने when these are used in singular, ये mean इस्तेमाल करना as a singular noun. Use third person singular masculine, that means his इस्तेमाल कीजिए इनके साथ pronoun या he, his. Every candidate should write his. It's आप लिखेंगे इसके साथ it's वगैरह, that is wrong. Every person should perform his duty. So with these that are neutral, जो हम कहते हैं neutral genders, उसके साथ आप क्या लगा देंगे जब आपको दिखाना है personal pronoun या आपको end में उसके साथ लगाना है as an object, उसके साथ आपको लगाना है क्या कहते हैं उसके साथ pronoun तब साथ इनका his ही मन से इस्तेमाल यूं करना। Is it clear now? Any confusion Yes, till then? No ma'am. So I am having, okay, use of apostrophe. These are some of, we will do it them because we are having a time. इसके बाद हम लोग फिर इसकी exercise देखेंगे। Now there is another rule. Some nouns are used for specifically for feminine gender only. मतलब कि noun के चीज तुमसे ज़ाना से इस्तेमाल युवा कर रहे हैं, like blondie, beautiful कहने के लिए culture. Blondie means who's having golden hair. Maid, midwife, ये पुराने words हैं. Now they are not used. या noun जैसे bachelor, virgin, उनके साथ आप क्या लगाएंगे? Okay, for masculine and feminine gender as well, कुछ ऐसे हैं तो उनके साथ क्या होगा? Okay. तो उनके साथ भी मैं I guess इस्तेमाल होगा. So let's find some other use of apostrophe s. किसके साथ लगेगा? You can form the possessive case of singular noun that does not end in s by adding an apostrophe and s. We should use apostrophe in the following situation. इसमें living things के साथ आता है.
ठीक है, जो बीइंग बनाया वीक इज हॉलीडे, किसकी हॉलीडे, वीक पोजेस कर रहा है कुछ, वीक्स हॉलीडे। स्पेस और टाइम, आप कहते हैं अ डेज लीव, आप कहते हैं स्पेसिफाइक बनाते हैं, कचन दोने अ डेज लीव, जबकि ये तो इस्तेमाल उतना नहीं होता है कि आप देखेंगे हम लोग यूजुअली केस क्या होता है, अच कनकम अच लिविंग थिंग बनावन, अच वना लिविंग थिंग के साथ हम एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ आप ऑफ लगाते हैं। ये फेमिलियर फ्रेजेस है एट हिज विट्स एंड। तो यहाँ पर देख लीजिए, इफ देयर आर हिसिंग साउंड्स such as sh और s ending a word s, या आपने पढ़ा है, I will not repeat it, if the word ends with s how to add an apostrophe s there, कि अगर एंड ऑफ द वर्ड के ऑलरेडी एस है, फिर आपको एपिस्ट्रोफी भी इसके साथ लगाना, स्कूल आपने पढ़ा है, सो आई विल नॉट रिपीट इट हियर। उसके साथ फिर एक ही एस लगता है, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पर इसने वो एग्जांपल दी है दूसरे साइड में, यू कैन नॉट फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस बाय एडिंग एन एपिस्ट्रोफी, मींस यू कैन फॉर्म, हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, उसका किसका जो एंड नहीं होता है एस में, बाय एडिंग that does end in s by adding an apostrophe, जैसे the concert was interrupted by dogs, so dogs is already there, what he does, only one s and at the end is their apostrophe। barking, the dog squeaking, ये आपके लिए एग्जांपल यहाँ दी है। do not use apostrophe with possessive pronouns, pronouns के साथ कभी नहीं इस्तेमाल होता है, जैसे ऑलरेडी possessive, क्यों, उसकी एग्जांपल है क्योंकि possessive pronoun ऑलरेडी पोजीशन ही दिखाता है कि फल सुन। अब अगर उसको उसमें ऑलरेडी गुंजाइश होती है एस की, हिज, हर, योर्स, तो यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते हैं उधर की, तू लगे ऑलरेडी पानुन एपिस्ट्रोफी दैटनेस। जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल दी है, आप देख लीजिए, योर, जैसे योर्स है, आवर्स है, हिज है, हर्स, इतना अर्ज लिखा एंड दस्ट लीव योर्स फेथफुली, वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी उधर लगाते हैं एपिस्ट्रोफी, जबकि योर्स इज आल्सो ऑलरेडी पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। एनी क्वेश्चंस यू पीपल वांट टू आस्क? नो मैम, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। श्योर स्टूडेंट्स, एपिस्ट्रोफी का फिर से कीजिए रिपीट। देखिए, एपिस्ट्रोफी के लिए रूल आपका ये है, देयर आर 2 रूल्स। आप चूंकि पहले एक पुराना रूल हुआ करता था, वो ये रूल हुआ करता था कि लिविंग थिंग्स के लिए आप इस्तेमाल करते थे एपिस्ट्रोफी एस, आप उसमें लगाते थे। लेकिन आप जब है कि आप लोग पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक आपके पास है, आप बनाते हैं वीक्स, हॉलीडे वगैरह को कितने इस्तेमाल करने चीजन से थे, ठीक है। एंड द रूल वी रेड हियर वाज, जैसे हमने कहा, जैसे सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है, ये वारिया आसन खास कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है ना, या ड्यूटीज कॉल। आप दूसरी चीज आप देख लीजिए, यहाँ पर ये है कि वो जो मैंने रूल आपको बताया, द नाउन दैट एंड्स विद एस, उसके लिए क्या रूल है कि फॉर एग्जांपल आपका डॉग्स है, आपको वहां उसका पोजीशन दिखाना है, वहां 2 एस नहीं लग सकते हैं, वहां एक ही एस लगेगा, उसके बाद एपिस्ट्रोफी का निशान लगेगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, is it clear? Yeah, now the another rule is there with the apostrophe is there, that if you're using a possessive pronoun, what is possessive pronoun? Possessive pronoun वो pronoun होता है जो already ये दिखाता है position के फल लेना चाहिए, his book, her book, या yours, क्या कहते हैं, obediently वगैरह। So never use apostrophe s with them because they are already denoting the position, और वहां पर already गुंजाइश होती है बहुत ज्यादा उनमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया? मैम इसमें ये डायरेक्शन भी नोट करते हैं, क्या करते हैं? मतलब डायरेक्शन दिखाता है। इसमें नहीं डायरेक्शन दिखाता है, वो उसमें दिखाता है प्रीपोजिशन में। तो इस और उसमें क्या फर्क है फिर? किसमें? ये भी तो पोजीशन दिखाता है ना। नहीं नहीं नहीं, पोजीशन नहीं, पोजीशन, पोजेसिव प्रोनाउन इज पोजीशन, पोजीशन कहते हैं, पोजीशन नहीं, इट्स पोजीशन, पोजेस करना, बीइंग इन, मालिक होना किसी चीज का। इज इट क्लियर? ओके, चलिए यहाँ तक काफी हो गया। यस मैम। Okay, class is over, take care and do try to minimize the usage of phone। फोन कम इस्तेमाल किया करो। बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आती हैं कि इनसे दो हज़ार फोन से थोड़ा नमाजा वमाजा ते पर खुदा ते इसमें याद करा मोचन पाई कर
So try to do the things in a balanced manner. फोन के लिए 1 घंटा रखो या आधा घंटा रखो. Don't use too much phone. एक तो आंखें खराब हो जाएंगी और दूसरी चीज है कि इंसान मॉरली बहुत खराब हो जाता है. ठीक है ना? Are you people listening? Yes, ma'am. हो जाते हैं. स्पेशली माई मैसेजेस. जिब्रान तुम मत ज्यादा इस्तेमाल करो. तुम्हारी मुझे बहुत शिकायत आती है, तुम दिन रात फोन पे होते हो. चलिए, ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह.